हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है मिठास। बहू भाभी जी आई हैं चाय नमकीन के साथ। वो कल जो राघव बालूशाही लेकर आया था वो भी लेती आना। बैठक से सासू माँ ने रेखा को आवाज़ दी, चाय नमकीन तक तो ठीक है, पर ये सासू माँ ना, बालूशाही देने की क्या ज़रूरत है मेहमान को। इतने कम तो हैं और घर में पहले से इतने लोग। रेखा भारी मन से आकर बैठक में ट्रे रख गई। बहू को कुछ हुआ है क्या बहन जी? दुखी लग रही है चेहरे से। पड़ोसन ने पूछा। अरे नहीं, थोड़ी तबीयत नासाज चल रही है, रागिनी जी ने कहा। हाँ, इस समय में तो ये सब चलता है। अब रागिनी जी कैसे कहती कि उनकी बहू का मन खराब प्रेगनेंसी या और किसी वजह से नहीं, बल्कि मेहमान को मिठाई देने की वजह से हुआ है। वजह ही ऐसी और अजीब थी कि कोई भरोसा भी नहीं करता कि एक तो उनकी बहू को पहले से ही मीठे से बहुत प्यार था और प्रेगनेंसी में तो ये प्यार और परवान चढ़ गया है। घर में रखी मिठाई बाहर वाले तो बाहर वाले, वो घर वालों को भी नहीं देना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि मिठाइयाँ ख़त्म हो गईं तो वो रहेगी कैसे। खाना अनाज फल वो कम खाती, मिठाइयाँ ज़्यादा खाती। उसके इस प्रेम की परवाह करते हुए घर में हमेशा मिठाई रखी जाती थी। अब रागिनी जी की दोस्त आई थी तो उनके मुंह से निकल गया, उससे रेखा नाराज़ हो गई। खैर, अगले दिन रेखा का मंथली चेकअप था। सब कुछ तो ठीक था, पर वही हुआ जिसका कहीं न कहीं सबको डर था। बच्चे का वजन ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था और रेखा का शुगर भी थोड़ा बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने दवाओं के साथ पौष्टिक आहार, फल सब्जियां वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लेने की सलाह देकर फिर मिलने बुलाया। अब बात बच्चे की थी तो रेखा थोड़ी चिंतित हो उठी। वो भी पौष्टिक चीज़ें खाना चाहती थी, पर मीठा छोड़कर उसे कुछ सुहाता ही नहीं था। डॉक्टर ने मीठे पर पूरी तरह तो नहीं, पर हाँ, प्रतिबंध अवश्य लगा दिया था। सोच सोच कर बेचारी रेखा का चेहरा सूख गया था। रागिनी जी को लगा इस तरह कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, क्योंकि इस अवस्था में जिस चीज़ की बहुत इच्छा हो वो ना मिले तो अजीब सी हालत हो जाती है, मानो उस चीज़ को छोड़कर दुनिया में और कुछ हो ही नहीं। और बहू की हालत देख चिंता में बैठी रागिनी जी को अपनी प्रेगनेंसी की कहानी याद हो आई। खुद रागिनी जी को चॉकलेट की अजीब सी लत हुई थी बेटे के वक्त। उस समय तो आजकल के इतनी वैरायटी भी नहीं होती थी चॉकलेट की, पर चौड़ी वाली चॉकलेट के लिए रागिनी जी पागल रहती। कोई कुछ पूछता क्या खाना है तो बस चॉकलेट चॉकलेट। उसके घर के सामने ही एक परचून की दुकान थी। वैसे तो गांव में छोटी छोटी गोलियां और टॉफ़ी ही मिलती थी, उससे रागिनी जी को संतोष होता नहीं था। बड़ी चॉकलेट कमाती थी और महंगी भी होती थी। एक दो चॉकलेट तो वो मंगवा लेती ससुर जी से कहकर, पर मन तो करता सिर्फ चॉकलेट ही खाती रहे। उसे याद है, गर्मी की छुट्टियां थी तो बगल वाले घर की बेटी आई हुई थी। उसका एक 5-6 साल का बच्चा था जो ज़्यादातर रागिनी जी के ही घर पर रहता और उसे नई मामी कहता हुआ उसके आगे पीछे घूमता रहता। रागिनी जी का भी मन लग जाता। एक दिन घर में कोई नहीं था, सास ससुर किसी कीर्तन में गए हुए थे। वो बच्चा राजू और रागिनी जी अकेले थे घर पर। अचानक बाहर खड़ी रागिनी जी को एक बच्चा चौड़ी वाली चॉकलेट खाते हुए जाता दिख गया। फिर क्या था, उसका भी मन चॉकलेट के लिए बेचैन हो उठा। सुबह जो चॉकलेट आई थी वो ख़त्म हो गई थी, पर चून वाले को हिदायत भी दी गई थी और उसे भी पता था कि ज़्यादा चॉकलेट नहीं जाएगी उनके घर। रागिनी को एक युक्ति सूझी। राजू बेटा, सामने जो परचून वाले नाना जी की दुकान है ना, वहाँ चला जा और उनसे कहना कि मैं रामचरण जी का नाती हूँ। वो तुम्हारा नाम पूछेंगे और तुम्हें टॉफ़ी भी पकड़ाएंगे, पर तुम छोटी टॉफ़ियाँ मत लेना। कहना, नाना जी, मैं ये सब नहीं खाता, वो बड़ी और चौड़ी वाली चॉकलेट खाता हूँ। पैसे मेरे नानू से ले लेना, जब वो दे देंगे तो लेकर आना, मामी और राजू मिलकर खाएंगे। रागिनी जी ने कहा, क्योंकि उसे पता था गांव के लोग हैं तो नाती को दिए सामान के पैसे तो मांगेंगे नहीं। पर मामी, मैं तो दुकान नहीं जाता, बच्चे ने बहाना बनाया।
चलो फिर मैंने सोचा था आज तुम्हारे लिए हलवा बनाऊंगी, पर मेरा भी मन नहीं। रागिनी जी ने राजू की फेवरेट चीज़ का नाम लेकर आखिरी अस्त्र छोड़ा तो वो तैयार हो गया। युक्ति काम कर गई। उस दिन की वो इच्छा और फिर चॉकलेट मिलना रागिनी जी को अभी तक अच्छी तरह याद है, क्योंकि उनके आंसू निकल आए थे चॉकलेट देखकर। और आज तक भी उस घटना को याद कर होठों पर बरबस मुस्कान खींच आती है। बहू भी कहाँ गलत है, जीभ को जो चीज़ अच्छी लग जाती है उसके लिए मन इस समय पागल हो ही जाता है। पर डॉक्टर ने जब मना कर दिया है तो अपनी ही तरह बहू के लिए भी उन्हें कोई न कोई तो युक्ति लगानी ही होगी। किशमिश और छुहारे तो घर पर पड़े ही हैं। एक मैपल सिरप कोई बता रहा था जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर आसानी से मिल जाते हैं, वो मंगवा लेंगी। जो मिठाई या मीठी चीज़ों में ढलता है और उसे कोई भी ले सकता है। ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद भी होंगी और नुकसान भी नहीं करेंगी। और इन सब चीज़ों का उपयोग कर बहू को एक से एक मिठाई घर पर ही बनाकर खिला देंगी। भला ये सब समय क्या दोबारा आता है। बहू को मीठा पसंद है तो ससुराल में ये तो पूरी तरह उनकी जिम्मेदारी है कि उसका मुँह ही नहीं मन भी हमेशा मीठा मीठा बनाकर रखें, उसकी इच्छा और भावनाओं को समझें। तभी तो बहू भी घर परिवार में मिठास बनाए रखेगी। ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।